दोस्तों यह वीडियो उनके लिए है जो पहले से शासकीय सेवा में हैं और सीधी भर्ती द्वारा किसी दूसरी भर्ती परीक्षा में चयनित हुई है। तो दोस्तों उनके वेतन का जो संरक्षण है और निर्धारण कैसे किया जाता है, अगर दोस्तों इसके लिए सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट चीज है, आपके द्वारा प्रॉपर तरीके से एनओसी ली गई हो। दोस्तों जब आपने परीक्षा का फॉर्म भरा हो तो संबंधित विभाग को सूचित किया हो, यानी जिस विभाग में आप काम कर रहे हैं अभी उसमें आपको पूर्व में सूचना दी गई हो फॉर्म भरने से पहले, और विभाग द्वारा आपको जब जॉब छोड़िए तो एनओसी आपके पास होनी चाहिए। दोस्तों जैसे ही आप किसी दूसरी सेवा में जाएंगे तो आपको जो वेतन का निर्धारण है वो कैसे किया जाएगा, तो दोस्तों इस वीडियो में हम डिटेल में जानने वाले हैं। तो जो भी शासकीय सेवक इस चैनल पर पहली बार है, दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करना। दोस्तों ये आदेश आप दे सकते हैं, मध्य प्रदेश शासन सामान्य प्रशासन विभाग 9 दिसंबर 1974 का यह आदेश है। इसमें दोस्तों आप देखेंगे मध्य विषय है शासकीय सेवकों को अन्य पदों में सीधी भर्ती से नियुक्त करने की कार्य प्रणाली तथा वेतन का निर्धारण। तो इसमें आपने शासन द्वारा निर्णय लिया गया जब कोई शासकीय सेवक चाहे वह स्थायी व अस्थायी किसी अन्य सेवा या पद में सीधी भर्ती से नियुक्त किया जाता है तो उसे पर्यवेक्षा पर ही नियुक्त की जाए। यह आवश्यक नहीं है कि जब स्थायी पद रिक्त हो तभी सीधी भर्ती से नियुक्त व्यक्तियों को पर्यवेक्षा पर रखा जाए। मध्य प्रदेश सिविल सेवा की सामान्य शर्तें नियम 1961 8-6 को अब इस प्रकार संशोधित कर दिया गया है कि पर्यवेक्षा पर नियुक्त किए गए व्यक्ति को यदि पर्यवेक्षा अवधि समाप्त होने से स्थायी पद उपलब्ध ना हो तो भविष्य में जब कभी भी स्थायी पद उपलब्ध होगा तब स्थायी किया जाएगा। इस प्रकार का प्रमाण पत्र सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी किया जाएगा। पर्यवेक्षा पर नियुक्त किए जाने पर स्थायी शासकीय सेवक का वेतन निम्नलिखित अनुसार संरक्षित होगा। यानी जब आप नई सेवा में जाएंगे तो आपका जो वेतन का संरक्षण है वो किस तरह से होगा, आप देख सकते हैं। स्थायी शासकीय सेवक का स्थायी पद मिलने वाला वेतन यदि नए पद है, पद के निम्नतम वेतन से अधिक रहता है तो उसके द्वारा निर्धारित स्थायी पद का वेतन संरक्षित रहेगा। मान लीजिए किसी शासकीय सेवक को वर्तमान में जो बेसिक है उसका बेसिक है 25,300, और उसकी जो नई नियुक्ति हुई है वो हुई है, मान के चलिए आप 1900 ग्रेड पे हुई है दूसरे विभाग में, तो उसका जो बेसिक है 19,500 है, तो उनको 19,500 ना मिलके 25,300 ही मिलेगा। और अगला पॉइंट कहता है उनकी वार्षिक वेतन वृद्धि या मूलभूत नियम 22C के उपबंधों के अनुसार शासित होंगे, अर्थात उनके वेतन स्थायी पद के वेतन के साथ साथ वेतन वृद्धि अभी संरक्षित रहेंगी। यानी जो इंक्रीमेंट है, जो शासकीय सेवक पहले से जॉब छोड़ के दूसरी जॉब में आता है और तो उसके लिए जो वेतन वृद्धियां दोस्तों वो उसको मिलती रहेंगी। तीसरा नियम, अस्थायी शासकीय सेवक जब किसी अन्य सेवा या पद में सीधी भर्ती नियुक्त किया जाता तो उसकी नियुक्ति उसी प्रकार पर्यवेक्षा पर ही की जावे जिस प्रकार बाहर के व्यक्तियों को सीधी भर्ती से नियुक्तियां की जाती हैं। दोस्तों जब आपकी नियुक्ति होगी तो अभी मान लीजिए वर्तमान में मध्य प्रदेश में 3 साल की पर्यवेक्षा अवधि, तो आपकी पर्यवेक्षा अवधि तो 3 साल ही रहेगी, लेकिन जो आपका वेतन है वो आपको पुराने पद के अनुसार मिलेगा, ना कि 70%, 80%, 90% से वेतन आपको नहीं मिलेगा। 70%, 80%, 90% का नियम आप पर लागू नहीं होगा। सिर्फ आपको 3 साल की पर्यवेक्षा अवधि पूर्ण करना पड़ेगा और 3 साल के बाद आपको 3 इंक्रीमेंट दिए जाएंगे। चलिए दोस्तों हम एक उदाहरण से समझ लेते हैं कि आपका वेतन का निर्धारण कैसे किया जाएगा। मान लीजिए वर्तमान में किसी शासकीय सेवक किसी विभाग में 1900 ग्रेड पे में पोस्टेड है, आप 1900 ग्रेड पे, उसका जो बेसिक है वो 25,400 है। किसी कारणवश दोस्तों उसने उसी ग्रेड पे में एग्जाम दिया और उसको दोस्तों जो नियुक्ति है वो 19,500 उसकी की जानी है, तो दोस्तों जो नई नियुक्ति उसकी होगी उसको 19,500 बेसिक ना मिलके 25,400 बेसिक प्राप्त होगा। यानी जब वो नई नियुक्ति पर जाएगा, भले वो सेम ग्रेड पे भी नियुक्ति करेगा तो उसको 25,400 बेसिक ही मिलेगा। 70%, 80% का नियम इन पर लागू नहीं होगा। तो दोस्तों वेतन संरक्षण का नियम मध्य प्रदेश के शासकीय सेवकों के लिए काफी फायदेमंद है और इससे 3 वेतन वृद्धियां भी आपको प्राप्त होंगी। जैसे आपका 3 साल का प्रोविजन खत्म होगा तो आपको 3 वेतन वृद्धियां मिलेंगी, लेकिन जो नवनियुक्त शासकीय सेवक हैं जो डायरेक्ट आएंगे उनको पहले साल 70%, दूसरे साल 80%, फिर तीसरे साल 90% वाले नियम से गुजरना पड़ेगा। उसके बाद चौथे साल से उनको वेतनमान में वेतन मिलना प्रारंभ होगा। तो दोस्तों मिलते हैं नई वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।